हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएमएस के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएमएस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमको बीएमएस में पढ़ने रहते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में कि आपका नीट में कितना स्कोर होना चाहिए कि आपको एमपी में बीएमएस का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो इन दोनों टॉपिक्स पर हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बीएमएस के बारे में जानकर। तो बीएमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो होता है 4.5 ईयर्स का इसकी डिग्री होती है, प्लस इसमें 1 ईयर की इसमें इंटर्नशिप होती है। देन यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीएमएस में 3 प्रोफ होते हैं और जो पर प्रोफ होता है वो होता है 18 मंथ्स का। इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं बीएमएस के फर्स्ट प्रोफ में। और जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है उसको एमपीएमएसयू जो कि जबलपुर में लोकेटेड है, वो आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम इसको कंडक्ट कराती है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं एमपी में। तो सबसे पहले पंडित खुशीलाल शर्मा जो कि भोपाल में है, फिर है पंडित शिवनाथ शास्त्री जो कि बुरहानपुर में है, फिर गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेद कॉलेज जो कि रीवा में है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज इंदौर में, गवर्नमेंट ऑटोनोमस आयुर्वेदा कॉलेज जबलपुर और गवर्नमेंट ऑटोनोमस धन्वंतरी आयुर्वेदा कॉलेज जो कि उज्जैन में है। इसकी नंबर ऑफ़ सीट्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि खुशीलाल में 75 सीट्स है, उसमें से 11 जो सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को मिलती है और 63 सीट्स स्टेट कोटा वालों स्टूडेंट्स को मिलती है। एमपी में होम्योपैथी का भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि भोपाल में है, और यूनानी का भी गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि भोपाल में है। होम्योपैथी में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसमें 125 सीट्स हैं, 19 सीट्स ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को मिलती है और 106 जो सीट्स है वो स्टेट कोटा को स्टूडेंट्स को मिलती है। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। तो यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी अपना बीएमएस कर सकते हैं। तो एमपी में बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक प्राइवेट कॉलेज है, तो आप जिसमें भी एडमिशन लेना चाहें ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़ीस के बारे में कि गवर्नमेंट बीएमएस की और प्राइवेट बीएमएस की फ़ीस कितनी होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1 लाख टू 1,20,000 पर ईयर होती है। ये फ़ीस आपकी ईयर वाइज कम होती रहती है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस 1 लाख रुपीज़ रही तो सेकेंड ईयर में वो 70 to 60,000 रुपीज़ ही रहेगी। प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में बीएमएस यदि आप करते हैं तो उसकी फ़ीस रहती है अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 लाख रुपीज़। अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप जो होती है वो ओनली एमपी के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है। एमपी में 2 तरह की स्कॉलरशिप होती है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। अब क्या क्राइटेरिया है मेधावी छात्र योजना के लिए? तो जो ये स्कॉलरशिप है मेधावी छात्र योजना, ये SC ST OBC जनरल हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल होती है। इसका क्राइटेरिया ये है कि CBSE स्कूल के स्टूडेंट्स को 85% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में, और MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के 75% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। तो यदि आपके मार्क्स 85% और 75% है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती है वो SC ST और OBC स्टूडेंट्स की कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलती है, और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और जो बाहर से आते हैं ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स को, वो उनको भी ये स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसमें क्या होता है कि जो SC ST कैंडिडेट्स होते हैं उनको फुली स्कॉलरशिप रिफंड कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स होते हैं उनको 85% स्कॉलरशिप रिफंडेबल होती है। अब बॉन्ड की बात करते हैं तो काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि बॉन्ड के बारे में बताइए। तो बॉन्ड जो होता है वो 2 लाख रुपीज़ का होता है। जब भी आप एडमिशन लेते हैं उसी टाइम से आपको बॉन्ड साइन करा लिया जाता है। यदि आप मिड सेशन में कॉलेज को छोड़ेंगे तो आपको 2 लाख रुपये कॉलेज को देने रहेंगे। उसके बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज लौटाएगा। तो ये हमने बॉन्ड के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन जब भी आप कराएंगे तो आपको नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, 10th and 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट, आधार कार्ड में लेटेस्ट फ़ोटो अपडेट होना चाहिए, फ़ोटोज़ पासपोर्ट साइज 10 to 12, PWD सर्टिफिकेट ये ऑप्शनल रहता है, मेडिकल सर्टिफिकेट और बैंक अकाउंट डिटेल्स।
बैंक अकाउंट डिटेल्स इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि यदि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में ही आती है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आयुष काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसमें जो अबाउट डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए थे अभी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। केवल एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको ऐड करनी रहेगी, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी MP ऑनलाइन से। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर आयुष काउंसलिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन कॉलेज। तो इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ऐड करनी है। बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम रहेंगे। अबाउ जो अभी मैंने आपको एज इट इज़ जो बताए थे वो सारे डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। केवल आपको इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप ऐड करनी है, जो कि आपको जब भी कॉलेज से आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे किसी भी कॉलेज से, तो वहाँ से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी स्टेप्स होती है आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको विजिट करना है www.mpayushcounseling.in। उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज में जाना रहेगा। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। यदि आपको कॉलेज अलॉट होता है तो फिर आप एडमिशन कराने के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो जो नीट UG 2025 का कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार जो नीट का पेपर है वो डिफ़िकल्ट आया था। तो आप कट ऑफ को देख सकते हैं। हर कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर रखा है। अब हम बात करते हैं पंडित खुशीलाल शर्मा गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज भोपाल की MP में ही लोकेटेड है, उसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो ST कैटेगरी का कट ऑफ 270 से 285 मार्क्स के बीच में रहेगा। SC का 365 से 380, UR का 490 से 510, OBC का 460 से 475, EWS का 450 से 470। अब हम बात करते हैं अष्टांग आयुर्वेदा कॉलेज जो कि इंदौर में है। उसका कट ऑफ ST कैटेगरी के लिए 220 से 240, SC के लिए 280 से 300, UR से 460 से 475, OBC का 435 से 450, EWS का 420 से 440। जो धन्वंतरी आयुर्वेदा कॉलेज है उज्जैन का, उसका कट ऑफ रहने वाला है ST कैटेगरी के लिए 200 से 225, SC के लिए 250 से 275, UR का 430 से 450, OBC का 410 से 430, EWS का 400 से 425। इसी तरीके से आप जबलपुर का कट ऑफ स्क्रीन पर देख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी यदि मैं हर कॉलेज का कट ऑफ बताऊँगा तो। और अब आप ग्वालियर के कॉलेज का कट ऑफ भी देख सकते हैं। रीवा का कट ऑफ भी आप देख सकते हैं जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। बुरहानपुर, इसका कट ऑफ काफ़ी कम रहने वाला है इस साल। तो यदि आपके मार्क्स इस रेंज में हैं तो आपको BMS का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आपको BMS में क्या पढ़ना रहेगा। तो BMS में बेसिकली आपको फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में 5 सब्जेक्ट रहेंगे। संस्कृत एंड आयुर्वेद का इतिहास, एनाटॉमी मीन्स रचना शरीर, फिजियोलॉजी मीन्स क्रिया शरीर, पदार्थ विज्ञान, समित अध्ययन में 2 पार्ट होते हैं, अष्टांग हृदय एंड चरक संहिता। अब हम बात करते हैं आपका जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम रहेगा वो टोटल 1700 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से फिजियोलॉजी टोटल 400 मार्क्स की आएगी, एनाटॉमी टोटल 400 मार्क्स की आएगी, समित अध्ययन 200 मार्क्स, पदार्थ विज्ञान 400 मार्क्स, संस्कृत एंड आयुर्वेद इतिहास दोनों को मिला के टोटल 300 मार्क्स का आएगा। इस तरीके से आपका टोटल पेपर 1700 मार्क्स का रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी बुक्स परचेस करनी है BMS फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में। तो ये बुक्स काफ़ी इजी है पढ़ने में, तो इससे आप अपना जो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर है वो ईजिली क्लियर कर सकते हैं। तो संस्कृत के लिए आपको महेश गुरुदत्त जो राइटर है उसकी बुक परचेस करनी है। ये काफ़ी इजी है और पढ़ने में भी बिल्कुल आसानी रहेगी आपको। अब हम बात करते हैं पदार्थ विज्ञान के लिए आपको प्रबोध येरावर की बुक परचेस करनी है। ये काफ़ी सिंपल और इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। समित अध्ययन के लिए चरक संहिता में आपको राइटर की बुक लेनी है पंडित काशीनाथ पांडे, और अष्टांग हृदय के लिए आपको राइटर हैं रविदंत त्रिपाठी, जिन बुक का आपको इस स्क्रीन पर इंटरफेस भी शो हो रहा होगा, तो आप इन बुक को परचेस कर सकते हैं। एनाटॉमी के लिए मॉडर्न पार्ट में आपको राइटर BD चौरसिया की खरीदनी है। आयुर्वेद पार्ट की बात करें तो राइटर दीपाली निजवंते। दोनों बुक का स्क्रीन पर आपको इंटरफेस शो हो रहा होगा। ये काफ़ी इजी बुक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको डिफ़िकल्ट लगेगी, लेकिन जब आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा तो ये काफ़ी इजी रहने वाली है बुक्स। इसी तरीके से फिजियोलॉजी में मॉडर्न पार्ट आपको के हेमुलिंगम, और आयुर्वेद पार्ट में आपको जसविंदर कौर की बुक परचेस करनी है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही।
तो यदि आपकी वीडियो से कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप काउंसलिंग के लिए आप कोई भी डाउट है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।